नवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि व्रत? नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत नवरात्र और शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र सतयुग में शुरू हुई थी और आज भी इसे उतने ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा का 9 दिन का व्रत रखते हैं। यह पहला और अंतिम नवरात्र का व्रत। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किसने की? तो चलिए जानते हैं। वाल्मीकि पुराण से जाने कि नवरात्रि की शुरुआत किसने और क्यों। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने ऋषि मुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं के दिन उन्होंने किष्किंधा में लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। यह व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल का होना जरूरी है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं तो उसने श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नीलकमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब यह दुर्लभ नीलकमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहा जाता है, तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प लिया। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वो उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर रावण भी माता चंडी के यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। ये देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए। उनसे वर मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मंत्र में एक मंत्र बदल दें। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्तिहरणी में का शब्द का प्रयोग करें। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्तिकरणी का अर्थ हो जाता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों ने का शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। नवरात्रि व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने कहा, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नाम में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वो उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा,
आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या चरित्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, ब्राह्मणी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वो सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो तो, पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। यह ब्राह्मणी उन दिनों में जो व्रत हुआ है, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी ने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित भर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।